हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। तो ये जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर से पढ़ना स्टार्ट किया और उसमें हम लोग 3 केस पढ़े थे बच्चों। आज 4th केस की बारी है। तो सबसे पहले उन तीनों केसेस को एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि उसी का यूज आज 4th केस में होने जा रहा है और इसी केस में जो है ना कॉन्सेप्ट ऑफ हेलिक्स और हेलिकल मोशन आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा रिवाइज कर ले। क्या है, देखो, ट्रैजेक्टरी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहला केस था कि व्हेन थीटा इक्वल टू 0। क्या है ये थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो चलो एक बार लिख ही लेते हैं इसको। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और चार्ज भी वेलोसिटी से इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। तो मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है, लगेगा कितना यहाँ पर? तो हमें पता है कि क्यू वी बी साइन थीटा। तो देखो v और b, सिंस थीटा इज 0 पैरेलल है, तो ये हो जाएगा कितना? साइन 0। और साइन 0 होता कितना है? 0। हैंस मैग्नेटिक फोर्स भी कितना हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर चार्ज पार्टिकल, बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि इसी का यूज होने जा रहा है, ठीक है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है तो कोई फोर्स नहीं लगता है। तो फोर्स अगर नहीं लगा का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन भी क्या बोल देंगे? 0, क्योंकि फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो भैया एक्सेलरेशन भी क्या है? 0। ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। एक्सेलरेशन ही 0 था पहले, बाद में भी 0 है, ठीक है। नो चेंज इन वेलोसिटी। एक और मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पार्टिकल कुछ कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मान लो मैं बाइक चला रहा हूँ 90 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड है। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है घर 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 कर रहे हैं। अगर ऐसे करेंगे तो स्पीड मेरा बढ़ जाएगा। भाई ऐसे घर घर नहीं करना है। एक्सेलरेशन 0 है तो चुपचाप ऐसे खेले ऐसे बस ऐसे किए रहो। गाड़ी चल रहा है 90 पर ही, यानी कि एक्सेलरेशन 0 का एक और मतलब हुआ कि अगर कोई गाड़ी कुछ स्पीड से चल रहा था तो उसी स्पीड से चलते रहेगा, ठीक है। इट मीन्स दैट चल रहा है v से तो ये v से ही चलते रहेगा, तो स्पीड जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। स्पीड विल बी कांस्टेंट। तो ये पाथ कैसा होता है यहाँ पर चार्ज पार्टिकल का? अगर हम पाथ की बात करें तो कैसा होगा बच्चों? पाथ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। कैसा हो जाएगा पाथ? स्ट्रेट लाइन। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, आज इसका जिक्र थोड़ा ज्यादा होगा। चलो सेकेंड केस में क्या है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, चार्ज v वेलोसिटी से जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, थीटा कितना? 180 डिग्री, एक इधर तो एक इधर। अब बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? तो क्यू वी बी साइन कितना डिग्री? 180। और साइन 180 होता कितना है? 0। हैंस मैग्नेटिक फोर्स कितना आ गया? 0। तो यहाँ पर भी कोई फोर्स नहीं लगा, ठीक है, पता है। तो पाथ कैसा होगा? अब फोर्स ही 0 है तो पाथ होगा कैसा? स्ट्रेट लाइन। जिधर जा रहा है उधर ही जाते रहेगा। जिधर जा रहा है जितना स्पीड से बच्चों उसी स्पीड से जाते रहेगा। तो हेंस यहां पर भी हम लोग बोल देंगे क्या? v होगा कैसा? कांस्टेंट होगा। कैसा होगा? स्पीड कांस्टेंट। एंड पाथ की अगर बात करें तो ये भी हो जाएगा कैसा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलो ये 2 केस था। थर्ड केस हम लोग देखते हैं क्या कि अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, यानी कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ किधर है? इनटू द पेज। किधर है मैग्नेटिक फील्ड? इनटू द पेज। अच्छा, चार्ज है, v वेलोसिटी से हम दे दी है ऐसे है, तो बताओ v और b के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि v है मेरा बोर्ड पर और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो दोनों एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। तो फोर्स किधर लगता है? फोर्स का अगर वेक्टर वाइज अगर बोले तो ये होता है q इंटू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो जिधर v क्रॉस बी उधर ही लगेगा फोर्स। तो करते हैं v क्रॉस बी। v की तरफ हाथ रखो, b तरफ घुमा दो। b किधर है? अंदर। v कहाँ है? ऐसे। तो v की तरफ हाथ रखो, b के तरफ घुमा दो, ठीक है, ऐसे। तो v क्रॉस b, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन। सारे रूल्स के लिए एक ही चीज सिखाएं, थंब रूल, थंब रूल, थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो फोर्स किधर लग जाएगा? इधर मैग्नेटिक फोर्स लग गया। वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फोर्स इधर है, 2 वेक्टर रिजल्टेंट किधर? बीच में कहीं। ये चार्ज इधर जाना चालू कर देगा और हमने देखा था कि ये चार्ज पूरा गोल 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 सर्कुलर मोशन में घूमना चालू कर देता है, ठीक है। तो पाथ यहां पर कैसा हो जाता है? सोचो, सर्कुलर मोशन। पाथ कैसा हो गया? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ठीक है। अच्छा, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज,
कि जब भी v क्रॉस b करो ना तो हम मैग्नेटिक फोर्स जो लिखते हैं तो देखो थंब ऐसे करके कहीं हम बनाते हैं, तो एक हैबिट पिछले लेक्चर में डेवलप करवाए थे कि जहां पर मैग्नेटिक फोर्स आप ऐसे बनाते हो, ठीक है, जितना भी लेंथ का आप बनाते हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस एरो जहां लगाए ना दैट बिकम्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो ऑटोमेटिक ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ द सर्कल, फोर्स बनाए खत्म हो गया सेंटर, तो ऑटोमेटिक घूम जाएगा इस तरह से सर्कल, थोड़ा सा आसानी होगा। पता है बहुत छोटा चीज़ है लेकिन फिर भी कहीं से कुछ भी तो राहत मिले जिंदगी में, ठीक, कि सेंटर किधर बनेगा सर्कल का। तो ये हो गया मूविंग सर्कुलर पाथ। अब जैसे सर्कुलर मोशन करेगा, हमें पता है यहाँ पर हम बहुत सारे पैरामीटर्स निकालते थे, रेडियस क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सब कुछ सीखे थे। रेडियस क्या होता है, ट्रिक भी बताए थे, राम भी कभी, याद करिए, है ना, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते थे। टाइम पीरियड 2πm/QB, फ्रीक्वेंसी 1/T कर दो तो इसको पलट देंगे। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये होता है 2π/T या फिर 2πf बोल दो। तो जो T आया है वो हम यहाँ पर रख देंगे, है ना। तो फ्रीक्वेंसी देखो 1/T करेंगे बच्चों तो इसको पलट देंगे, ये आ जाएगा QB डिवाइडेड बाई कितना, 2πm, है ना, पलट दिए। ये क्या है 2πf, देखो 2π/T, 1/T क्या है f, ये जस्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 2πf क्या है, f है QB डिवाइडेड बाई 2πm, तो 2π चला गया, आंसर आ जाता है कितना, QB/m, QB/m, ठीक है। तो ये हो गया, ये सब पैरामीटर्स पढ़े थे। यानी कि अगर आज सर्कुलर मोशन अगर कहीं हुआ तो हमको को समझो कि ये सारे पैरामीटर्स हमको निकालना होगा, ठीक। कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, दो चीज का सबसे ज्यादा यूज होने जा रहा है, एक है इसका और एक है इसका। अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कोई भी चार्ज का अगर वेलोसिटी हो ना, लेट दैट वेलोसिटी भी कुछ भी v1 v2 v3 जो मान लो, इसके डायरेक्शन में अगर हुआ तो उसके वजह से क्या होगा, फोर्स नहीं लगने जा रहा है, तो भाई एक्सेलरेट नहीं करने जा रहा है चार्ज, एक्सेलरेट नहीं करेगा मतलब स्पीड कांस्टेंट जितना है उतने से जाते रहेगा, तो चार्ज को खींच के लेके जाते रहेगा, ठीक। अगर कोई वेलोसिटी बस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए, चाहे वो कोई भी वेलोसिटी हो, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं बच्चों क्योंकि जो है ना यही चीज दिमाग में बैठना चाहिए, ये वेलोसिटी कोई भी हो, चाहे इस वेलोसिटी का नाम अनिल कुमार ही क्यों ना हो चलेगा, चाहे इस वेलोसिटी का नाम भी परपेंडिकुलर बोल दूं, भी पैरेलल, कुछ भी बोल दो, नामकरण कुछ भी कर दो इसका, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है वेलोसिटी, तो चार्ज भैया गोल गोल घूमने लगेगा सर्कुलर मोशन में, ठीक है। और सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो सेंटर कहाँ होगा, जिधर फोर्स लगेगा खत्म करके वहां पे बना दो। तो ये रिवीजन हो गया बहुत अच्छा से, पकड़ मजबूत हुआ एकदम, ठीक है। अब मैं बोलूँ हाई लेवल चलो आ जाओ, कि व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स एट एन एंगल थीटा विथ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखते हैं, ठीक है। लेट बच्चों मैग्नेटिक फील्ड जो है ना इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज मूव करना है एट एनी एंगल थीटा, तो लेट एक पॉजिटिव चार्ज हम मान लेते हैं यहाँ पर, इसको v वेलोसिटी दे देते हैं। देखो क्या है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा, एक रैंडम एंगल है। तो हम लोग तो तीन ही केस पढ़ के आए हैं कि कोई वेलोसिटी अगर पैरेलल डायरेक्शन में हो मैग्नेटिक फील्ड का, या एंटी पैरेलल हो तो क्या होता है, या परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है। तो क्या इस वेलोसिटी को हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो भाग में, देखो जिधर थीटा सटा हुआ है उधर कॉस आ जाएगा, तो यानी कि वेलोसिटी को हम लोग रिजॉल्व करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आ जाएगा कितना, v cos थीटा, और एक इधर इसके ठीक परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, तो v sin थीटा। तो हुआ क्या, एक ये वेलोसिटी अब दो भाग में टूट गया, तो यानी अब इसका एनालिसिस ना करके अब इन दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट्स का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये दोनों मिला करके ही ये है। तो बस इसका देखो, एक बार स्टडी करो, एक बार इसका स्टडी करो, दोनों को ज्वाइन कर दो, देखो कि रास्ते किधर है किधर, है ना जिंदगी के रास्ते हैं, जिधर किधर चार्ज जाएगा भाई बताओ। तो ये वेलोसिटी क्या हुआ, एक ऐसा कंपोनेंट है जो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो भाई इन द डायरेक्शन मतलब क्या, पैरेलल डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड है, तो भी पैरेलल कह देते हैं, ऐसे करके डंटी लगा दिए। ये कैसा वेलोसिटी हो गया अब, तो बोले मैग्नेटिक फील्ड के ठीक परपेंडिकुलर है, तो ये मेरा हो गया भी परपेंडिकुलर, यानी अलग अलग अब नामकरण हो गया। सोचो इस वेलोसिटी जो है, अब भी cos थीटा नहीं बोलेंगे, भी पैरेलल बोलेंगे और भी परपेंडिकुलर बोलेंगे। जैसे बोले थे ना कि कोई भी वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो उसका नाम कुछ भी हो सकता है। लेट मान लो ये जो है ना इसका नाम अनिल हो गया, ठीक है, तो हम अनिल बोलेंगे, अनिल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इसका नाम कुमार है, ठीक है, तो कुमार इज पैरेलल टू इतना। तो यही है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अब थीटा उठा के चक्कर मत पड़ो, डायरेक्ट भी पैरेलल भी परपेंडिकुलर, एक वेलोसिटी हो गया। तो बोलेंगे देयर आर टू वेलोसिटी कंपोनेंट्स, एक है v पैरेलल जो कि v cos थीटा है, और
एक होगा v परपेंडिकुलर। तो सोचो बच्चों कि इसके कारण होगा क्या, ये कैसा है, तो बोले ये जो है ना देखो v पैरेलल इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो है, तो फोर्स होगा क्या, मैग्नेटिक फोर्स अभी हम पढ़े क्या होता है, जीरो। अगर मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, दिस इंप्लाइज दैट कि एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। दिस इंप्लाइज दैट कि जो स्पीड होने जा रहा है वो होगा कैसा, कांस्टेंट होगा। कैसा होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन जीरो, चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो गया, चेंज इन वेलोसिटी जीरो यानी वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी डायरेक्शन भी वही रहने जा रहा है, स्पीड भी सब क्या होगा, कांस्टेंट। तो इस चार्ज पार्टिकल को इस वेलोसिटी कंपोनेंट के वजह से इसको इसी स्पीड से यानी v पैरेलल v cos थीटा से इसको आगे जाते रहना है। तो एक चीज़ तो ये समझ में आए। तो इसके वजह से रास्ते कैसा होगा बच्चों, पाथ कैसा होगा, सोचो पाथ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, पैसा मतलब पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ किधर, मैग्नेटिक फील्ड। तो एक चीज तो क्लियर हो गया है ना, लिख लीजिए। अब दूसरा कंपोनेंट देखते हैं, इसका नाम है v परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, तो दूसरा जो कंपोनेंट है वो है मेरा v परपेंडिकुलर, अलग नाम हो गया। ठीक है, ये है v साइन थीटा, जब जरूरत पड़ेगा तो लिखेंगे, लेकिन शॉर्ट में काम चलाएंगे। तो बोले देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और एक वेलोसिटी इधर है, क्या है, v परपेंडिकुलर। ठीक, इन दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब अभी जस्ट पढ़ के आया, अगर कोई वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर हो गया ना तो गोल 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 घूमेगा। अब किधर घूमेगा, फोर्स का डायरेक्शन निकाल लो, जिधर थंब जहां पर खत्म हो वहां एरो लगा देंगे, वो हो जाएगा सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल तो बना ही लेंगे जब सेंटर पता चल जाएगा। तो देखते, तो बोलेंगे क्या कि सिंस हियर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, सो चार्ज पार्टिकल विल मूव इन, चार्ज पार्टिकल विल मूव इन कैसा, सर्कुलर पाथ। कैसा पाथ पे चलेगा बच्चों, सर्कुलर पाथ पे चलेगा, एकदम कंफर्म है। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्या और किधर लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स की अगर बात करें तो होता क्या है, Q इंटू होता है v क्रॉस बी, v क्रॉस बी, v क्रॉस बी, v क्रॉस बी। v किधर है, इधर। तो कौन सा वेलोसिटी है, यह v परपेंडिकुलर। बोले ना नाम अलग है, अब कोई कंफ्यूज नहीं करना कि v साइन थीटा क्या है भाई, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर, अब एक वेलोसिटी इधर, उसका नाम v परपेंडिकुलर है, हम रख दिए जो वेलोसिटी है, जो मैग्नेटिक फील्ड है। v क्रॉस b करो, करो v क्रॉस बी, v के तरफ हाथ रख दिए, b के एक चाटा मारना है ना, यही तरीका सिखाते हैं जिससे आसान हो। v क्रॉस बी, v क्रॉस बी, थंब किधर गया, अंदर चला गया बच्चों, थंब किधर चला गया, अंदर, इनटू द पेज। इसका मतलब सेंटर कहाँ बनने जा रहा है, अंदर बनने जा रहा है। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी ऐसे हो, जरा सोचो, वेलोसिटी ऐसे हो, वेलोसिटी ऐसे हो, और हम बोले कि फोर्स जो है ना इधर आया, इसका मतलब क्या है कि कैसे मोशन होगा, तो बोले फोर्स यहाँ आ रहा है। ठीक है, यहाँ फोर्स खत्म हुआ, ये हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल, फेंके हैं इधर, वेलोसिटी इधर है, सेंटर ऑफ द सर्कल इधर है, तो सर्कल बनेगा कैसे, तो बोले देखो भाई फोर्स इधर, वेलोसिटी इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर, बीच में, यानी ऐसे बन जाएगा क्या, सर्कल, ऐसे बन जाएगा सर्कल। समझ में आ रहा है ना, सेंटर देखो दिख रहा होगा, यहाँ पर सेंटर है ऐसे करके, तो जिधर वेलोसिटी है वहीं से अपना रास्ता डेविएट कर जाएगा। तो भाई वेलोसिटी इधर है, सेंटर इनटू द पेज बना है, तो ये सर्कल बनेगा कैसा, क्या ये सर्कल हम ऐसा बना सकते हैं क्या, नहीं, किधर बना है, इनटू द पेज बना है, तो ऐसे करके रखना होगा। ठीक है, एक चूड़ी या कड़ा ले लो बच्चों, समझ में आ जाएगा। तो ये है देखो इस जगह पर ना, ये है वेलोसिटी, क्या है ये, वेलोसिटी v क्रॉस b किए, फोर्स लगा इधर, फोर्स लगा किधर, इधर, तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया, जहां ही खत्म हो, गोल 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 गोल। तो बोलेंगे देखो भाई ऐसे समझ लो बच्चों, थोड़ा सा अलग करके बना रहा हूं ताकि समझ में आए। ठीक है, अंदर समझ लो कि ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया, क्या हो गया, सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये रेडियस हो जाएगा, फोर्स हो गया, ये वाला जो एरो ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है भाई, फोर्स लगेगा किधर, इनटू द पेज, नहीं इनटू द पेज को ऐसे कर लो, और आउट ऑफ द पेज को ऐसे, ये आउट हो गया, ये इनटू हो गया, जैसे कि ये के कैप हम लोग बोल देते हैं, और ये वाला क्या बोलते हैं, माइनस के कैप, लिखते हैं ना, एक्स वाई जेड बाहर, और इस साइड क्या हो जाता है, माइनस जेड इनटू द पेज, इसीलिए इस तरह से बना दिए कि भाई गोल 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 घूमेगा एक वेलोसिटी से। सब कुछ क्लियर है, तो ये हो गया फोर्स का इतना। अच्छा, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये आएगा Q
देखो वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में है कैसा, परपेंडिकुलर है, एक इधर एक इधर। तो लिखें कैसे, क्यू वी बी साइन कितना डिग्री, 90 डिग्री। देख लो कोई साइन वाइन से कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज होना ही नहीं है। नहीं तो पता है क्या होता है, कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों, बताता हूँ। अब यहाँ भी परपेंडिकुलर जगह भी साइन थीटा लिख दिए, अब एक और साइन थीटा है, तो दो साइन में कंफ्यूजन हो गया। इसीलिए बोले कि इसका नाम अनिल मान लो, बस हो गया, एक अलग वेलोसिटी है भैया, आप अपना अपना नाम मान लो, दोनों परपेंडिकुलर है। तो बोले ये वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, कोई कंफ्यूजन नहीं। जब जरूरत पड़ेगा ना तो भी परपेंडिकुलर है क्या हम लिख देंगे। आंसर क्या आने जा रहा है, क्यू भी परपेंडिकुलर, आई इंटू हो जाएगा बी इंटू बी। तो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो सर्कल किधर बन रहा है, अंदर अंदर अंदर। अब ये दो वेलोसिटी जो आया बच्चों, दो वेलोसिटी जो आया है कंपोनेंट, इसकी वजह से चार्ज को आगे जाना है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, और ये वेलोसिटी के कारण गोल 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 अंदर ऐसे घूम रहा है, तो भैया ये सर्कल है। तो सोच करके देखो जरा, कोई यहाँ से चार्ज है, ठीक है, ऐसे जा करके बोल रहा है परपेंडिकुलर वाला कि देखो भैया गोल 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 ऐसे, ठीक है। तो भी परपेंडिकुलर बोल रहा है कि चार्ज गोल गोल घुमाएंगे हम, ये क्या बोल रहा है, चार्ज को हम गोल 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 घुमाएंगे। ये बोलता है हम चार्ज को आगे लेके जाएंगे। तो चार्ज बोलता है अरे भाई तुम दोनों डिसाइड कर लो कि मेरे को कहाँ लेके जाओगे, एगो बोलते हो उधर लेके जाओगे, एगो बोलते नहीं हम गोल घुमाएंगे। तो ये दोनों जो वेलोसिटी तो इसी का कंपोनेंट है। तो यानी इस चार्ज को समझना, चार्ज के पास टोटल वेलोसिटी तो ये है, तो ये चार्ज को दोनों का बात मानना पड़ेगा ना। तो दोनों का बात मान करते हुए चार्ज जो है रिजल्टेंट पाथ पर चलेगा। कैसे, तो बोले देखो भाई सिर्फ गोल गोल होगा ना, तो इस जगह से स्टार्ट हुआ, एक साइकिल अगर चलता है यानी कि एक सर्कल, तो यही कंप्लीट होता, ठीक है, इसी जगह पर, इसी जगह पर, इसी जगह पर। लेकिन आगे भी घसकना है, तो यहाँ से शुरू कर करके थोड़ा सा आगे आ जाएगा, फिर एक टर्न फिर आगे चला जाएगा, यानी इधर भी इसको घसकते रहना है, ठीक है। तो रिजल्टेंट कैसा है, स्प्रिंग का स्पाइरल शेप जैसा नहीं लग रहा है क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं हेलिक्स। क्या बोलते हैं इसको, हेलिक्स, या फिर स्पाइरल पाथ बोल दो, या हेलिकल मोशन बोल दो, हेलिकल मोशन। तो मैं ना रिजल्टेंट जरा डायग्राम बनाता हूं, बस इतना ही समझना। अब इसको समझने में जितना समय लग जाए, एक बार समझ में आ गया, हो गया। ये चार्ज पार्टिकल था, ठीक है, v वेलोसिटी हमने दिया था, कितना एंगल पर, थीटा, ठीक है। तो कैसे जाएगा, तो बोले देखो इसको आगे भी जाना, गोल गोल भी घूमना। तो बोले v था लेकिन अंदर की तरफ, अंदर की तरफ ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है, और ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। जिससे देख रहे क्या कि मान लो समझाने के लिए बता रहा हूं बच्चों, टॉप से मान लो शुरू हुआ, तो टॉप से शुरू हुआ ऐसे जाकर करके इसी जगह पर नहीं आया, थोड़ा सा आगे घसक गया है। तो यहां से लेकर के यहां तक जो देखोगे ना, तो दिस इज क्या है पता है, वन सर्कुलर मोशन, या फिर ऐसे बोलो, क्या बोलोगे बच्चों, वन सर्कल बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, वन सर्कल कंप्लीट किया, वन साइकिल कह सकते हो, यानी कि 360 डिग्री टोटल कंप्लीट किया। टॉप से चला फिर टॉप तक आया, लेकिन थोड़ा आगे घसक गया, ठीक। ये जो जितना डिस्टेंस यहाँ घसका है ना, फिर यहाँ से चल करके फिर यहाँ टॉप तक आएगा, फिर ये डिस्टेंस, फिर यहाँ से चल करके टॉप तक आया, फिर एक डिस्टेंस कुछ चला। इसी डिस्टेंस जो चल रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं PITCH, पिच, जिसको कि P से डिनोट किया जाता है, पिच। सो व्हाट इज पिच, पिच इज द लीनियर डिस्टेंस। पिच कैसा डिस्टेंस होगा बच्चों, लीनियर डिस्टेंस। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कौन है जो इस साइड खींच करके लेके जा रहा है, इस साइड लेके जा रहा है, V पैरेलल। और कौन है जो गोल 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 घुमा रहा है भैया, वो है V परपेंडिकुलर। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, ये हेलिक्स। क्या है, हेलिक्स या हेलिकल पाथ। कैसा पाथ है, हेलिकल पाथ, ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग पिच के बारे में भी पढ़ेंगे सब कुछ। अब सिंस हम लोग देखे बच्चों की गोल 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 घूम रहा है, इसका मतलब इसका सर्कल तो है, सर्कल तो इस तरह से है, तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। तो एक एक करके हम लोग सब कुछ निकालते हैं, ठीक। आ जाओ, पता है इतने दूर तक एक्सप्लेनेशन था। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, भी परपेंडिकुलर के वजह से गोल 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 घूम रहा था। तो भाई इसी के वजह से बच्चों क्या है, गोल 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 घूम रहा है, जिसके वजह से ये सर्कुलर पाथ जो है कवर कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक। इसी को मैं यहाँ पर बना देता हूँ ताकि जो है ना हमको सर्कल बड़ा अच्छा से समझ में आए। बोले वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनटू द पेज। वेलोसिटी क्या है,
वी परपेंडिकुलर जो साइन दिया हो, तो बोलते हैं कि देखो भाई ये हो गया वी परपेंडिकुलर। वेलोसिटी का नाम है वी डंटी ऐसा, ये वेलोसिटी है कैसा, तो बोले मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये है बोर्ड पर परपेंडिकुलर है। अब इसी के वजह से वी क्रॉस बी करो, वी है इधर, बी है इनटू द पेज, अंदर है, वी क्रॉस बी करे, देखो फोर्स लगेगा इधर, जैसी फोर्स यहाँ लगा ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स, भैया रोक दो, दिस बिकम द सेंटर ऑफ द सर्कल, हेंस ये गोल 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 ऐसे घूमने लगा। तो रेडियस का हमको बोला है निकालने के लिए, क्या होगा रेडियस, तो रेडियस बराबर होता क्या है बच्चों, हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं, चलो लिख तो डायरेक्ट सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा है ना प्रूफ करने के लिए भी आता है, तो थोड़ा सा देखते हैं। सिंस ये गोल 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 घूम रहा है, फिजिक्स के अंदर कभी भी कुछ गोल 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 घूमे तो एक फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ढूंढो कि पूरे फिजिक्स में वो कौन सा फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, तो यहां देखें मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है किधर, सेंटर की तरफ, यही क्या बन जाएगा सेंट्रीपिटल। यानी कि हम लोग बोले क्या, हम लोग बोले क्या कि मैग्नेटिक फोर्स बिकम्स क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो ट्रिक बता दूंगा, जैसे अभी मेरा हाथ अभी लिखा रहा था डायरेक्ट लेकिन फिर लगा है तो प्रूफ करना पड़े कैसे, वरना डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा जाता है, वो ट्रिक बता दूंगा, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, एफ एम, सेंट्रीपिटल क्या होता है, एफ सी। एफ एम क्या है, तो बोले क्यू भी साइन थीटा, क्यू भी ये है, बी साइन, तो ये दोनों जो है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर बटे आर, तो गोल 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 ऐसे घूम रहा है, कौन है वेलोसिटी, ये वी डंटी, ये है वेलोसिटी, इसी के वजह से गोल गोल। तो बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, लेकिन कौन है वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में, तो ये है वी परपेंडिकुलर, तो वी परपेंडिकुलर लिख दो। कभी भी साइन ना कॉस के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो जानबूझ के कंफ्यूजन होगा। तो एक वी परपेंडिकुलर यहाँ चला गया, इधर आ रहा है क्यू बी साइन 90, तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई आर, हेंस रेडियस हो जाएगा, रेडियस हो गया, देखो क्या आर इधर गया, एम वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्या है, नीचे आ जाएगा क्यू बी, नीचे आ गया क्यू बी। याद करने के लिए टेंशन मत लेना, अभी सीख लो। जो भी फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स इन होल फिजिक्स। बस ढूंढो, कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, कहीं देखेंगे न्यूक्लियर फोर्स, मतलब कुछ भी हो सकता है, फोर्स कुछ भी हो सकता है भाई। यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है तो उसको इक्वल कर दिया, रेडियस का फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, अब जैसे ही रेडियस का फॉर्मूला निकला, क्या हम ट्रिक लगा करके याद कर सकते हैं क्या कर सकते हैं, बोले रेडियस का जो फॉर्मूला होता था ना, ये होता था राम भी कभी, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते थे, ये कोडिंग था, राम भी कभी। भैया कौन है जो यहाँ गोल गोल घुमा रहा है, तो बोले यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है, जिसके वजह से गोल 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 घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। ठीक है, फर्क क्या पड़ता है, तो भैया रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही होगा, राम भी कभी मैग्नेटिक फील्ड, बस वेलोसिटी जो है ना यहाँ पर ये वाला वेलोसिटी है, भी परपेंडिकुलर है। देखो क्या अब हम कॉपी पीछे पेज पलटाएंगे क्या कि भाई देखे फॉर्मूला क्या है, नहीं, याद हो गया, जो पीछे ट्रिक बताया वही वाला हो गया। अब हमें जरूरत पड़ेगा तो वी परपेंडिकुलर के जगह पर लिख देंगे बाद में ठीक है, नाउ वी कैन राइट कि राम भी कभी, तो वी परपेंडिकुलर के जगह पर क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा हम जानते हैं, और डिवाइडेड बाई क्यू बी। डिटेलिंग में जरूरत पड़े कि भैया वी परपेंडिकुलर क्या है, तो हम जानते हैं वी साइन थीटा होता है। क्या होता है वी परपेंडिकुलर, वी साइन थीटा, तो बाद में लिखेंगे, लेकिन ऐसे ही करेंगे। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ हेलिकल मोशन। टाइम पीरियड ऑफ हेलिकल मोशन, तो बोले कि देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर था, वी वेलोसिटी हमने इधर दिया एट एनी एंगल थीटा, इसके वजह से ये हेलिकल पाथ पर जो चलने लगा, तो व्हाट इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता क्या है कि यहाँ से कोई चीज चले, यहाँ से कोई चीज चले, घूम करके सर्कुलर मोशन फिर यहीं चले आए, तो बोलते हैं, देखो इसी को बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन या वन ऑसिलेशन, एसएचएम में पढ़े है ना, तो बस वही हो गया, वन रिवॉल्यूशन, यहाँ से जाए फिर यहीं चला है। बस हेलिकल में क्या है, यहाँ से चलता तो है लेकिन इसी पॉइंट पर नहीं आता, थोड़ा सा आगे घसक जाता है। फर्क क्या पड़ता है तो वन साइकिल के बराबर ही ना, इस पॉइंट से चले गोल घूम करके यहाँ आ जाए, यानी कि 360 डिग्री टाइप का जो है कवर किया एक साइकिल। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड होगा, कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, है ना। तो बोले कि देखो भाई टॉप से चला और फिर टॉप तक पहुंच गया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टाइम लेता है दैट इज नोन एज टाइम पीरियड।
ठीक, तो टाइम पीरियड लोगे क्या, बोले कि यानी कि एक साइकिल यानी कि एक सर्कल कंप्लीट करेगा। तो देख लो जरा, एक सर्कल कंप्लीट करे तो दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। ये है रेडियस, ये कौन सा वेलोसिटी होता है, वी परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड इधर है। टाइम बराबर होगा क्या, डिस्टेंस बटे स्पीड। तो डिस्टेंस, टाइम पीरियड मतलब एक साइकिल, तो एक साइकिल में यहां से लेकर के यहां तक कवर किया था, कितना डिस्टेंस, सरकमफ्रेंस। तो बोल देंगे भैया देखो ये डिस्टेंस बटे स्पीड तो होता है, क्या होता है टाइम पीरियड, डिस्टेंस बटे स्पीड, और ये डिस्टेंस बन जाएगा क्या, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, स्पीड। ठीक है, तो गोल गोल किसके वजह से घूम रहा है वो देखिए, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr। स्पीड कौन है, स्पीड जो गोल गोल घूम रहा है जिसके वजह से टाइम पीरियड होगा, वो है वी परपेंडिकुलर। वी परपेंडिकुलर, वी पैरेलल तो भैया स्ट्रेट लाइन आगे खींच के लेके जाता है, ये जो गोल घूम रहा है उसके वजह से टाइम पीरियड, तो वो कौन सा वेलोसिटी, वी परपेंडिकुलर। अब दोनों का फॉर्मूला हमको याद है, मैं पीछे पेज नहीं पलटा रहा हूँ, आप भी मत पलटाना, ठीक है। 2π बटे वी परपेंडिकुलर, वी परपेंडिकुलर है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, हम पढ़े राम भी कभी, लेकिन कौन वेलोसिटी है भैया, तो वी परपेंडिकुलर रख दी यहाँ। देखो गौर करके, ये भी परपेंडिकुलर, भी परपेंडिकुलर चला गया, हेंस आंसर आ गया कितना, 2πm डिवाइडेड बाई क्यू बी। कितना आ गया देखो, 2πm बटे क्यू बी। तो ये हो गया मेरा टाइम पीरियड का, यानी कि टाइम पीरियड जो है ना सेम आ गया, इसमें कोई टाइम पीरियड बिल्कुल सेम आ गया जो हम लोग पिछला लेक्चर में पढ़े थे सर्कुलर मोशन के लिए। इसमें कोई भी परपेंडिकुलर, भी पैरेलल या रेडियस ऐसा कुछ नहीं आया, यानी रेडियस और वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, लिख लो, इसमें एक ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, देखो सिंस टाइम पीरियड आया कितना 2πm बटे क्यू वी, तो इसके लिए एक नोट पॉइंट लिखना है बच्चों, क्या कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। लिख लो जरा कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। रेडियस एंड वेलोसिटी, तो भाई ना रेडियस पे डिपेंड कर रहा है ना वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इफ लेट मान लो कि टाइम पीरियड जो है ना बच्चों 5 सेकेंड है, क्या है, कोई भी चार्ज भी परपेंडिकुलर से हमने फेंका, वो गोल गोल घूम रहा है, तो उसका कोई ना कोई सर्कुलर पाथ हुआ, ठीक है, कुछ ना कुछ रेडियस होगा। बोलते लेट टाइम पीरियड 5 सेकेंड है, टाइम पीरियड कितना आया 5 सेकेंड आ गया। अब देखो क्या है कि कोई चार्ज हो सकता है कि कोई छोटा पाथ पर घूम रहा हो, इतना सही सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो कुछ कोई रेडियस है, ठीक है, कोई वेलोसिटी होगा यहाँ पर, कोई रेडियस होगा। हो सकता है कोई बड़ा वाला सर्कुलर पाथ पर घूम रहा हो, तो कोई ना कोई वेलोसिटी है यहाँ और कोई ना कोई इसका रेडियस है। देख रहे हो, ये छोटा रेडियस, ये बड़ा रेडियस, लेकिन टाइम पीरियड 5 सेकेंड ही आया हुआ है। ना रेडियस पर डिपेंड करता है टाइम पीरियड और ना वेलोसिटी पर, ना रेडियस ना वेलोसिटी। तो रेडियस चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, यानी छोटा सर्कल चाहे बड़ा सर्कल, टाइम पीरियड रिमेन्स क्या, सेम। तो सर इससे क्या समझे हम, हाँ बात सही है, लिख लीजिए, अभी बताता हूँ। देखो तो भाई यहाँ पर भी टाइम पीरियड 5 सेकेंड होगा और यहाँ पर भी टाइम पीरियड 5 सेकेंड होगा। अब आप सोच करके देखो कि आपको एक छोटा सा चक्कर में गोल लगाना हो, बस यहीं पर गोल घूमना हो, यहाँ से ऐसे धड़ाक से, और आपको 5 सेकेंड मिला है। एक देखना, 1 2 3 4 5 घूम गए आसानी से, पैर दर्द भी नहीं किया। लेकिन यहाँ देखो जरा भैया, उसी स्लो स्पीड से अगर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 हैं, अभी तक तो यहीं तक पहुँचे, हमको तो यहाँ तक पहुँचना है। यानी उतना ही समय में अगर हमको बहुत बड़ा चक्कर लगाना होगा तो इसका मतलब है कि हमको बहुत स्पीड से दौड़ना होगा। क्या करना होगा बच्चों, बहुत स्पीड से दौड़ना होगा, तभी 5 सेकेंड में हम बड़ा सर्कुलर पाथ कवर कर पाएंगे, है ना। अब इससे क्या समझते हैं हम, इसे ये समझते हैं कि देखो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पता चला कि रेडियस छोटा है ना, तो स्पीड भी थोड़ा सा कम रखेंगे तो ठीक है, 5 सेकेंड में। टाइम कितना है, 5 सेकेंड है। अच्छा, लेकिन रेडियस यहाँ गया बढ़, तो भैया आपको स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप उसी समय में आप सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर सको, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस कम तो वेलोसिटी कम, रेडियस ज़्यादा तो वेलोसिटी ज़्यादा। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है भाई, इसमें देख लो, यहाँ राम भी कभी लिख दिया ऐसे। देखो मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल क्या है, कांस्टेंट, चार्ज भी कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट। तब बोलेंगे सिंस एम क्यू एंड बी आर सब क्या है, कांस्टेंट है,
तो हेंस हम लोग कह सकते हैं कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वेलोसिटी। अगर रेडियस ज़्यादा है तो आपको स्पीड भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, सच दैट यू कंप्लीट द सर्कुलर पाथ इन दैट लिमिटेड टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया बच्चों, ठीक है, कि इफ रेडियस इज ग्रेटर तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, कांस्टेंट होगा या ग्रेटर ही होगा या कम होगा, रिमेन्स अनचेंज्ड करके एक बहुत अच्छा सवाल यहाँ फ्रेम किया जा सकता है। समझ में आ गया। सिंस टाइम पीरियड निकल गया तो अब हम फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड 2πm/qb, qb चला गया ऊपर, qb चला गया ऊपर, हेंस ये आ जाएगा कितना qb डिवाइडेड बाई 2πm, फ्रीक्वेंसी हो गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो ये होता है 2π/t, 2π/t। ये जो 1/t है वो क्या बन गया मेरा, फ्रीक्वेंसी, तो ये 2πf लिख सकते हैं। तो भाई 2πf अभी जस्ट निकाले हैं, क्या होता है qb डिवाइडेड बाई 2πm, 2πm, तो 2π चला गया, ये आ गया मेरा कितना qb/m। तो दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना दन 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 कर करके गोल 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 घूमते जा रहा है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। तो वो ये जो आंसर आएगा वो बतलाएगा। समझ में आ रहा है एकदम ठीक ठाक से। अब कैलकुलेट करते हैं बच्चों कि पिच क्या होगा। तो बोले कि देखो पिच था क्या, यहां से मान लो चलना चालू किया है, गोल घूम करके यहां आ गया, फिर गोल घूम करके उसको आगे भी बढ़ना है, यहां आ गया, फिर गोल घूम करके यहां आ गया, फिर गोल घूम करके यहां आ गया। अच्छा, तो इस तरह से वो चल रहा है। तो बोलते हैं कि भाई अगर सोचो कि इस साइड वाला वेलोसिटी का नाम क्या है, v पैरेलल, जो कि v cos थीटा, इसको साइड में अलग से लिख लो कि v पैरेलल है v cos थीटा, हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी देखते हैं एक वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है। इसी वेलोसिटी कंपोनेंट के वजह से क्या हो रहा है, चार्ज पार्टिकल जो है ना यहां से चल रहा है, गोल घूम करके यहीं नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आगे घसक जा रहा है। इसका मतलब जरूर कोई धक्का दे करके इधर लेके जा रहा है, तो कोई वेलोसिटी है जो पकड़ करके उधर खींच लेके जा रहा है ना। तो यहां से लेकर के यहां तक जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड पिच। पी से डिनोट करते हैं इसको बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, पिच, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। बोलेंगे ना व्हाट इज पिच, तो बोलेगा इट इज डिस्टेंस, शॉर्ट में अगर बोले तो इट इज डिस्टेंस। और जैसे ही डिस्टेंस बोलते हैं ना तो डिस्टेंस बराबर हमें समझ में आता है होता क्या है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, तो भाई किसका डेफिनेशन कैसे हो जाएगा, आएगा कभी लिखने के लिए एग्जाम में, कैसे लिखोगे, तो बोलेंगे लीनियर डिस्टेंस। तो बोलते हैं द लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कितना चला, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड पिच। ड्यूरिंग इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब कि यहां से चला, गोल घूम करके यहीं तक आया, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। टाइम पीरियड, एक साइकिल कंप्लीट किया तो टाइम पता चल गया कितना, उसी टाइम में कितना वो आगे घसक गया। जैसे कि मान लो ये जगह है, ये जगह, ऐसा करता हूँ, ये जगह और ये जगह, ये है मान लो पिच। तो यहाँ से शुरू हुआ, देखिएगा मैं काउंट करूँगा, टाइम पीरियड मान लो 5 सेकेंड है, ठीक है, ऐसे शुरू हुआ 1 2 3 4 5, यहाँ से फिर से 1 2 3 4 5, देख रहे हो एक ही साइकिल कंप्लीट किया। टाइम पीरियड कितना है, वही 5 सेकेंड, लेकिन आगे घसक गया, तो टाइम तो वही हो गया, टाइम पीरियड के बराबर। स्पीड कौन है, तो कौन है इस साइड लेके जा रहा है, v पैरेलल। हेंस पिच का जो है मेरा फॉर्मूला आ जाएगा कुछ ना कुछ, क्या आएगा, तो बोलेंगे पिच बराबर डिस्टेंस है, तो ये हो गया स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। आसान लग रहा है ना, एकदम लगना चाहिए आसान एकदम। तो ये पिच हो गया, स्पीड क्या है, स्पीड है v पैरेलल, और टाइम कितना लेता है t, कैपिटल T। v पैरेलल अब पूरा लिख देते हैं, v पैरेलल है क्या, v cos थीटा। टाइम पीरियड ये होता है 2πm बटे कितना है, qb 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 qb। हेंस पूरा आ जाएगा कितना, 2πm v cos थीटा डिवाइडेड बाई qb qb, ये हो गया पिच का फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बोलोगे कौन सा याद रखना है, तो बस ये वाला, जो कि याद रखने की जरूरत ही नहीं है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कभी पूछे ना तो बोलो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, हो गया बस। कौन सा स्पीड है जो आगे लेके जाता है, कौन सा टाइम, हो गया 2πm v cos थीटा बटे qb qb qb। ठीक, चलो सवाल बनाते हैं, देखते हैं जरा कि क्या। A charge particle having charge q and mass m is moving with velocity v, देखो कैसे दे के रखा है, v इक्वल टू v1 i कैप प्लस v2 j कैप।
अब ये वेलोसिटी ना कुछ भी हो सकता है, v1 v2 हमने इन जनरल कर दिया, आप 2 3 कर लो, 4 5 कर लो, 6 7 कर लो, रूट जो लगाना है लगा लो। एक आई कैप एक जे कैप के तरफ है, वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज बी इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड किधर है भैया, तो ये बी नॉट आई कैप के तरफ है, आई कैप यानी एक्स एक्सिस में जो है ना ये है मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट आई कैप के तरफ, एक्स एक्सिस होगी मैग्नेटिक फील्ड है। फाइंड पाथ, रेडियस, टाइम पीरियड एंड पिच, सब कुछ निकालो। ठीक है, देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो आई कैप जे कैप, यानी अगर मैं इसको x बोल रहा हूँ इसको y बोल रहा हूँ तो मैग्नेटिक वेलोसिटी किधर है बच्चों, कहीं बीच में, ताकि कोई आई कैप की तरफ कंपोनेंट है, कोई जे कैप की तरफ कंपोनेंट है, तो वेलोसिटी किधर है, एक्चुअली वेलोसिटी इधर है, इसका एक कंपोनेंट इधर दे के रखा है, दिस इज v1, और इधर एक कंपोनेंट है वो क्या है v2। बोले ना वेलोसिटी का नाम कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी का नाम कुछ भी हो सकता है, तो ये एक वेलोसिटी है, नाम है v1, क्या है ये, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में, इसके वजह से चार्ज स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ये कैसा वेलोसिटी है, नाम है v2, ठीक है कोई बात नहीं, है क्या ये, किधर है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो इसके वजह से गोल 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 घूमेगा, तो इसके वजह से सर्कुलर मोशन होगा, है ना, और इसके वजह से स्ट्रेट लाइन में चलेगा। दोनों को कंबाइन करते हैं तो भैया ये इस तरह से हो जाता है, यानी कैसा, स्पाइरल से हेलिकल मोशन। क्या करें, निकाल लो पाथ कैसा होने जा रहा है, तो हमें पता चल गया पाथ कैसा होगा, हेलिकल, कैसा होगा, हेलिकल, तो पहला चीज तो खत्म। दूसरा, रेडियस क्या होगा, टिप्स पे याद है रेडियस क्या होता है, राम भी कभी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन है जो गोल गोल घुमाता है, रेडियस जिसके वजह से होता है परपेंडिकुलर वाला, कौन है परपेंडिकुलर यहाँ पर, तो v2, तो जो रहे उसको उठा करके रख दो, तो यहाँ पर है v2, तो v2 बटे कितना हो गया q भी, देखो रेडियस का फॉर्मूला कैसे निकल गया, मस्त है एकदम, बहुत अच्छा। टाइम पीरियड तो ना रेडियस पे डिपेंड करता है ना वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो जो देना है दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2πm बटे क्यूबी ठीक है, रेडियस टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड हो गया कितना, 2πm डिवाइडेड बाई क्यूबी, वो किसी चीज़ पर डिपेंड ना करी, मास है m, चार्ज है q, मैग्नेटिक फील्ड है b, तो ये हो गया। अच्छा एक चीज़, ये जो b है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, देखना जरा, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, हम लोग यहाँ पर लिख क्या रहे हैं, सटीक अगर लिखे बच्चों है ना, mv बटे क्यूबी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है कितना, मैग्नीट्यूड वो है b नॉट, कितना है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड बात करें ना तो वो b नॉट है, तो हैंस सटीक जो है ना लिखने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, b नॉट, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, b नॉट दे के रखा है, जो सवाल में दे के रखा है वही तो सब्स्टिट्यूट करेंगे। नेक्स्ट, पिच हमसे पूछता है कि क्या होगा, तो बोले भैया पिच जो है वो होता क्या है, देखो डिस्टेंस है, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इसके वजह से, टाइम इसके वजह से, कौन है v पैरेलल, तो v1 दे के रखा है, v1 इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और टाइम क्या है, 2πm बटे क्यू बी नॉट, 2πm बटे, तो ये हो जाएगा 2πm डिवाइडेड बाई क्यू बी नॉट, ये हो गया मेरा पिच। तो क्या बोले हम, क्या बोले, ये थर्ड था ना, तो इसको कर देते हैं फोर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के तरफ था, 4 पैरामीटर्स निकाले। एक सवाल खुद से अटेम्प्ट करो, मजा आ जाएगा, सेम सवाल है, थोड़ा सा घुमा दिए, वही चार्ज पार्टिकल चार्ज है, मास इतना है, वेलोसिटी आई कैप जे कैप की तरफ ही है, मैग्नेटिक फील्ड बस बदल दिए, बी नॉट जे कैप कर दिए। फिर बताओ चार चीज की क्या होगा, पाथ, रेडियस, टाइम पीरियड एंड पिच। खुद से ट्राई करना, ठीक, और फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, जे कैप के तरफ, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। भैया मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अच्छा, वेलोसिटी आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप, यानी एक कंपोनेंट v1, देखो v1 आई कैप है, v2 जे कैप है, तो ये v2 इधर हो गया, ताकि रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है ऐसे है, ठीक। तो हम क्या करें बच्चों, यहाँ पर बोले देखो भैया v पैरेलल कौन है, मेरे लिए यहाँ v1 है, सॉरी v पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन है, v2 है, और v परपेंडिकुलर कौन है, तो बोले मैग्नेटिक फील्ड के ठीक परपेंडिकुलर कौन है, वो है v1, यानी कि ना ट्विस्ट हो सकता है। तो सवाल के अथी पर देखो, इसीलिए बोले ना इसका यूज किया करना हमेशा हेलिकल मोशन के लिए, बहुत हेल्पफुल। क्या करें, पाथ कैसा होगा, तो बोले कि देख लो मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर, दोनों के बीच कुछ और एंगल है, कुछ और एंगल है, तो पता है हेलिकल मोशन होगा, तो ये तो हेलिकल हो गया पहला। दूसरा, रेडियस की बात करें तो ये होता है, राम भी कभी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते थे, तो भैया कौन सा वेलोसिटी कारण गोल गोल घूमता है, वी परपेंडिकुलर के वजह से, वी परपेंडिकुलर के वजह से, तो m कौन है, वी परपेंडिकुलर कौन है, v1,
डिवाइडेड बाई क्यू, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना देखो फिर से बी नॉट, तो हेंस बी नॉट हो गया। ठीक, नेक्स्ट टाइम पीरियड एकदम वही 2πm/qb, ये तो रेडियस और किसी चीज़ पर डिपेंड ही नहीं करता है, तो टाइम पीरियड में भी कितना हो जाएगा बी नॉट बी नॉट बी नॉट। ये जहाँ पर भी बी जरूरत पड़ रहा है बच्चों वहाँ बी नॉट जरूर लिखना, देखो बी नॉट यहाँ है, यहाँ बी नॉट है क्या, ठीक है ना, जहाँ जरूरत पड़े मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का वो लिखो। तो टाइम पीरियड हो गया। पिच पूछ रहा है हमसे क्या होगा, तो पिच बराबर देखो मैं कैसे फॉर्मूला याद कर रहा हूँ, देखना क्या होता है, पिच डिस्टेंस है इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एकदम बचपन वाला फॉर्मूला। कौन है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। भाई स्पीड कौन होता है, वी पैरेलल वाला होता है, और टाइम क्या होता है, टाइम होता है टाइम होता है। वी पैरेलल के वजह से ही तो स्ट्रेट लाइन में चलता है। कौन है वी पैरेलल, वो दिख रहा है, वो V2 है। क्या है, V2, तो ये V2 हो जाएगा। और टाइम पीरियड अभी जस्ट लाए हैं 2πm बटे कितना QB नॉट, हेंस दिस इज द पिच आंसर। ठीक, आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं जरा, बड़ी अच्छा सवाल। क्या है ये, कहाँ पूछा गया था पता है, जेईई मेंस के अंदर पूछा हो गया, बड़ी अच्छा सवाल है। द फिगर शोज ए रीजन ऑफ लेंथ L, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रीजन है, लेंथ कितना है बच्चों L, विथ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना दे के रखा है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट है 0.3 टेस्ला, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर एक्स एक्सिस के तरफ, मैग्नेटिक इतना टेस्ला यूनिट, एंड ए प्रोटॉन एंटरिंग द रीजन विथ वेलोसिटी, प्रोटॉन है तो चार्ज जो है हमें दे के रखा है प्रोटॉन, जैसा ही प्रोटॉन बोला तो चार्ज ऑन द प्रोटॉन और मास ऑफ द प्रोटॉन क्या होगा, है ना। तो ये भी रेडियस वाला लेक्चर में तो पूरा इसका ऑपरेशन ही हमने कर दिया है, किन्हीं को भी प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और बहुत सारा, ट्रिटॉन क्या होता है, ट्रिटियम क्या होता है, ड्यूटेरियम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है, सिंबल कैसे लिखते हैं, नीचे माइनस लिखते हैं, ऊपर मास लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, चार्ज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, किन्हीं को भी अगर नैनो लेवल में भी डाउट हो तो बच्चों मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड फिजिक्स लिंक्स यूट्यूब में टाइप करिएगा, वीडियो देख लीजिएगा पिछला लेक्चर वाला, सारा दुख दूर एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लियर किए। तो चार्ज ऑफ द प्रोटॉन क्या होता है, तो पता है प्लस 1.6 इंटू कितना 10⁻⁻⁻�9 कूलम। अच्छा, मास ऑफ द प्रोटॉन क्या होगा 1.67 इंटू कितना होता है 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, बोलता है कि प्रोटॉन एंटरिंग द रीजन विथ वेलोसिटी दे के रखा है कितना 4 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ओ मम्मी कितना सारा पैरामीटर्स दे दिया है। मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड, देखो क्या है, ये है प्रोटॉन, क्या है ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन यहाँ से भी वेलोसिटी से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो बोलता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन 60 डिग्री बना रहा है। कैसे 60 डिग्री बना रहा होगा, वेलोसिटी इधर, तो वेलोसिटी को खींच दो, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, और ये जो है ये किसका डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का। बच्चों ये 60 डिग्री दे के रखा है, तो देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये 60, तो ये भी कितना हो जाएगा 60, यानी हमें पता चल गया कि थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री है। कितना है थीटा बराबर 60 डिग्री। हम जानते हैं अगर कोई चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ और एंगल बनता है ना, थीटा इक्वल टू थीटा, तो पाथ कैसा होगा, हेलिकल। पाथ कैसा होगा, हेलिकल। अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होता, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर होता तो गोल गोल घूमता। भैया कोई और एंगल है तो हेलिकल, यानी समझ में आ गया कि ये चार्ज पार्टिकल ऐसे घुसेगा तो जरूर। वी क्रॉस बी करो बच्चों, वी क्रॉस बी, ठीक है, वी क्रॉस बी। फोर्स किधर लगा, अंदर, जिधर फोर्स लगा जहां पर खत्म हो रहा है वो सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि ये फिर अंदर ही गोल गोल ऐसे घूमेगा। लेकिन भाई इसका एक कंपोनेंट इधर भी है तो ये आगे भी जाएगा। मोशन कैसा होने जा रहा है, ऐसा 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 कर करके जाएगा। ठीक है, हेलिकल मोशन, तो होगा हेलिकल पाथ। अगर मैं पाथ की बात करूं तो हेलिकल पाथ पर ये जाएगा। ठीक है, आ जाओ सवाल देखो क्या कहता है। इफ द प्रोटॉन कंप्लीट्स 10 रिवॉल्यूशन बाय द टाइम इट क्रॉसेस द रीजन शोन, यहां से लेकर के यहां तक जो रीजन है उसका लेंथ L देकर रखा है। बोलता है कि अगर प्रोटॉन ना कंप्लीट्स कितना रिवॉल्यूशन, 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है रीजन को पूरा पार करने में, तो बताओ ये लेंथ L क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लीजिए जो भी सारे पैरामीटर्स है। हमको पता है बच्चों जब हेलिकल पाथ जाता है, जैसे स्प्रिंग का स्पाइरल शेप है, एक रिवॉल्यूशन का मतलब क्या कि टॉप से स्टार्ट हुआ मान लो, तो ऐसे गोल घूम कर करके यहाँ आया, तो दिस इज 1 रिवॉल्यूशन। अच्छा, फिर से गोल घूम करके आया, दिस इज 2nd रिवॉल्यूशन। अच्छा, तो भाई एक रिवॉल्यूशन जब आता है तो हमको पता है कुछ डिस्टेंस लीनियरली घसक जाता है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज पिच, दैट डिस्टेंस इज नोन एज पिच, यानी कि वो
एक रिवॉल्यूशन अगर करेगा ना तो कुछ डिस्टेंस आगे घसका, दूसरा रिवॉल्यूशन किया तो कुछ और घसका, तो ऐसे घसकते 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 टोटल डिस्टेंस कितना उसको ट्रैवल करना है एल, वही हमको एल बताना है। यानी कि समझ में कुछ कुछ आया। यहाँ से शुरू हुआ, ये गया ऐसे, ये गया ऐसे, तो बोले कि भाई ये जो डिस्टेंस है ना दिस इज कॉल्ड पिच, ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड पिच, ठीक है। टोटल रीजन यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, दिस रीजन इज नोन एज, दे के रखा है एल। और कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है बच्चों, तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक गया ये कितना रिवॉल्यूशन है, 1 रिवॉल्यूशन। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो गया फिर से ये कितना रिवॉल्यूशन है, एक और रिवॉल्यूशन हो गया। तो बोलता है टोटल डॉट 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 ऐसे ना 10 रिवॉल्यूशन वो कंप्लीट करता है और उसके बाद उस रीजन से बाहर चला जाता है। तो भाई एक पिच, 2 पिच, 3 पिच, एक रिवॉल्यूशन एक पिच, तो 10 रिवॉल्यूशन कितना पिच होगा सोचो, देख लो जरा। एक कलम का दाम इतना रुपया, 5 रुपया, तो पूछता है 10 कलम का दाम कितना होगा। भाई वो तो निकाल ही सकते हैं, एक रिवॉल्यूशन एक पिच होता है, तो भाई 10 रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 10 टाइम्स पिच हो जाएगा। और 10 टाइम्स पिच करेंगे यही टोटल किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ एल के बराबर हो जाएगा। 10 ही रिवॉल्यूशन करता है इस डिस्टेंस में, यानी हमको समझ में यहाँ आ गया एल बराबर होने जा रहा है 10 टाइम्स क्या होने जा रहा है, पिच। तो एल निकालना है पिच, पिच बराबर क्या होता है, इट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर होता है क्या है, स्पीड इनटू टाइम। कौन सा स्पीड, जो पैरेलल खींच के लेके जाता है, जो गोल घुमाता है ना, जो पैरेलल खींच के लेके जाता है और जो गोल घुमाता है वो टाइम है। तो देखो कैसे लिखें, तो भैया v पैरेलल होता है v cos थीटा और टाइम पीरियड कितना होता है 2πm डिवाइडेड बाई क्यूबी क्यूबी क्यूबी, 2πm क्यूबी क्यूबी क्यूबी। सारे पैरामीटर्स उठा करके रख देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड 0.3 है, चार्ज और मास तो ठीक है, वेलोसिटी है 4 × 10⁵ 4 5 और मैग्नेटिक फील्ड है इतना, ठीक है। सारे पैरामीटर्स यहाँ पर रखो, रखते हैं। तो ये 10 है, v कितना है 4 5, तो 4 × 10⁵ कॉस थीटा कितना डिग्री है बच्चों, 60 डिग्री, 2 पाई कितना है 3.14, बाप रे इतना लंबा चौड़ा गुना, ठीक है लिख देते हैं जितना है। मास कितना है, प्रोटॉन है ना, ठीक है, तो 1.67 × 10⁻, कितना -27 kg, बहुत अच्छा, क्या बात है। चार्ज क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19, दे दो 10-20 को और। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.3 टेस्ला। बच्चों यही सब चीज़ जो है ना लेक्चर्स और डीपीपी है, आपको देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, पता है हम लोग तेज भी बन रहे हैं, हम लोग तेज भी बन रहे हैं। जेई मेंस के अंदर ये पूछा गया, अब ठीक है कोई भी एग्जाम में पूछा गया, चाहे बोर्ड्स हो, जेई मेंस हो, चाहे आईआईटी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे नीट हो, भाई कहीं भी पूछा जाता है। ऑप्शन इस तरह से ऐसे दे दिया, इतना लंबा जो है कैलकुलेशन आया है, क्या हम 4 सेकंड के अंदर खटाक 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 आंसर मार सकते हैं क्या? अगर 4-5 सेकंड, मैक्सिमम 6 सेकंड के अंदर अगर आंसर मार सकते हो बच्चों तो बहादुरी है ना। कभी भी वो काम नहीं करना है। बहुत सारे बच्चों को होता है कि सर हमको डेसिमल में दिक्कत होता है। बच्चों सिर्फ लेक्चर्स और डीपीपी देखते जाइए, सारा दुख दूर हो जाएगा, सच कह रहा हूँ। कभी भी ये काम नहीं करना है कि 3.14 तो हम ऐसे करने लगे 1.67, ठीक है, 7 चौक 28 हाथ में बचा, नहीं ऐसे नहीं करना। नो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, है ना, दिमाग लगाओ। ऑप्शन कैसा है, हमारा कैलकुलेशन ऑप्शन पर डिपेंड करता है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ठीक है, अलग अलग है ना, कोई बात नहीं। आ जाओ उड़ाते हैं। ये 1.6 है, 1.6 है, ये 1.67 है, तो मेरे लिए दोनों क्या हो जाएगा, सेम। मैं इसको काट दूंगा, ठीक है, चल गया। अच्छा ये देखो 3.14 है, तो 3.14 जो है ना बच्चों मेरे लिए पता है क्या हो गया, 3 क्या बन जाएगा 3। ये 0.3 है, तो ये डेसिमल हटाए तो इंटू 10 इधर हो गया, डेसिमल हटाए तो ये 10 हो गया। सच दैट देखो 3.143, ये भी 3, अब हम कह सकते हैं ये 3 क्या हो गया, कट गया, यानी ये दोनों चला गया, 10 उधर चला गया, ठीक है। अब कुछ कटेगा तो नीचे नंबर्स खत्म हो गया। आ जाओ देखना, 4 एक बचा हुआ है cos 60, तो बोलते हैं जो बचा है ना उसको लिख लेते हैं, 10 × 4 × 10⁵ cos 60 कितना होता है 1/2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻27 इंटू एक 10 ऊपर बचा है, भागा नीचे कितना है 10⁻⁻19। बोलो सर 4 सेकंड तो खत्म ही हो गया यार। बिल्कुल, अभी मैं सिखा रहा हूँ इसलिए ऐसा है, वरना जो है ना खटा खटा cos 60 1/2 2, ये दोनों उड़ गया, 3 उड़ गया, 1 6 उड़ गया, खाली 10 के पावर्स लाइन में लिख दो आंसर,
है ना, तो वो हो जाता है बच्चों, उसका टेंशन नहीं है, लेकिन अभी सीखो। हाँ, ये गया तो नंबर्स मेरे पास देखो बच क्या रहा है, देख लेना गौर करके, क्या बच रहा है, सिर्फ 10 10 10 10 है, और सिर्फ 4 ही एक तो डिजिट बच रहा है, तो जो सिर्फ 4 ही बचा, बाकी सब 10 में ही है, तो आंसर 4 में कहीं दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है 4 में, 4 में दिख रहा है बच्चों, मार देंगे टिक, 4 ही तो बचा, और तो क्या है 10 10 10 है, फर्क क्या पड़ता है, 10 टू द पावर 100, मतलब कुछ भी हो जाए, ऑप्शन ही देखो क्या है 0.4, ठीक है, तो 4 है तो मार दिया आंसर। ये है कैलकुलेशन करने का तरीका, पूरा कभी भी कैलकुलेट मत करिए, इसको बोलने में मैं अपना 4-5 मिनट वीडियो का टाइम जो है बर्बाद कर लेता हूँ बड़ी दिक्कत है। तो ये 4 हो गया, अब कैलकुलेट करते हैं, ये 1 ये 5, तो कैसे लिखोगे, 10 के पावर 1 + 5 5 माइनस कितना है 27, ये है 1 तो +1 भागा 10 के पावर कितना है -19, ठीक। अब देखो 5 1 6 और 1 है 7, तो भैया -27 + 7 कितना हो जाएगा, ये -20 हो गया ऊपर, तो हम कैसे लिखेंगे 10 × 10 के पावर ऊपर -20 और ये -19 ऊपर जा करके +19, हैंस 4 × देखो 10 के पावर -1 यानी कि 4/10 यानी कि कितना 0.4। तो अपने आप जो है ना वो सेटिंग वेटिंग करके आ जाता है, हैंस L = 0. कितना कर देंगे 4 मीटर, तो 0.44 है, चलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल, तो ए प्रोटॉन एंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, देखो क्या दे के रखा है, प्रोटॉन फिर से दिया, क्या है, प्रोटॉन एंटर्स मैग्नेटिक फील्ड दे के रखा है, कितना है 10 टू द पावर 4 टेस्ला, 1.0 × 10 टू पावर 4, तो यही है, विथ ए स्पीड ऑफ v दे के रखा है 5 v × 10 टू मतलब 5 × 10 टू पावर 5, एट व्हाट एंगल मस्ट द मैग्नेटिक फील्ड बी, एट व्हाट एंगल मस्ट द मैग्नेटिक फील्ड बी फ्रॉम द वेलोसिटी, यानी कि बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में क्या एंगल होना चाहिए बताओ, सो दैट पिच ऑफ द रिजल्टिंग हेलिकल मोशन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द हेलिक्स। देख रहे हो, ऐसा भी सवाल पूछता है कि पिच जो है किसके बराबर हो जाए, रेडियस, तो बताओ कि थीटा क्या होगा, पता है कि कोई थीटा एंगल है तो हेलिकल होगा, हेलिकल होगा मतलब फॉर्मूला लिख दो, पिच क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, v पैरेलल I × t, रेडियस क्या होता है राम भी कभी m v, कौन सा v परपेंडिकुलर वाला, उसके कारण गोल गोल घूमता है, हो गया, v पैरेलल है बच्चों v cos थीटा, टाइम है 2πm/QB बराबर इधर है m, v परपेंडिकुलर, अब हम लिख देते हैं ये v sin थीटा होता है, डिवाइडेड बाय क्या है QB चला गया, m चला गया, v चला गया, क्या बच रहा है 2π cos थीटा, क्या बच रहा है इधर 2π cos थीटा, उधर sin थीटा, तो 2π cos थीटा और उधर बच रहा है क्या sin थीटा, है ना, हमें थीटा निकालना है, तो ये साइन कॉस उधर लेके चले जाओ, तो 2π बराबर आ जाएगा कितना sin थीटा बटे cos थीटा, जो कि क्या बन जाएगा sin बटे cos tan थीटा, यानी कि tan थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है 2π, tan थीटा इक्वल टू 2π, तो देखो कैसे दे के रखा है 3.14 6.28 tan इनवर्स cot इनवर्स करके, कोई बात नहीं, तो बोलेंगे tan थीटा मेरा आंसर आया है 2π, तो भाई 2 × यहाँ पर देखो हमें गुना करना पड़ेगा, ठीक, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 14 दूना 28 6.28 tan थीटा, हैंस थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स कितना बच्चों 6.28 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स 6.28, सही है, देख लो कौन सा है 6.28 tan इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी, तो ये हो गया। तो कैलकुलेशन भी सीखो, फॉर्मूला कैसे याद करना है परमानेंटली, ताकि जो है ना बार बार हमें रिवीजन ना करना पड़े, भैया यहाँ सेट होना चाहिए, यहाँ कैसे होगा, ये सब लेक्चर्स और DPP कराएगा बच्चों, ठीक है, और तेज बनते जाओ, और जब भी याद करो फॉर्मूला लिस्ट जब आप बनाते हो ना, फॉर्मूला पेज में A4 शीट के अंदर सारे फॉर्मूलास, और जिस तरीका से बताते हैं ना उसी तरीका को हिंदी कोडिंग कैसे बोलते हैं राम भी कभी, ठीक है, ये है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इसी तरीका से बार बार याद करने की कोशिश करो, जिससे कि ना वो परमानेंट दिमाग में बैठेगा, है ना, ऐसे नहीं कि R = mv/QB t = 2π, ऐसे करोगे तो बड़ी थोड़ा सा रेयर है, फिर बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, बहुत समय लगाना पड़ेगा, है ना, सब फॉलो करते जाओ, मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।